Good evening and welcome friends, once again Ultimate Ping Pong in our series Zero to Champ. Friends, last series में हमने आपको बताया था how and why we should play table tennis. घर की डाइनिंग टेबल पे हम टेबल टेनिस हैंडमेड रैकेट से कैसे कर सकते हैं. इन दिस पार्ट विल टेल यू कि हम टेबल टेनिस कैसे खेलें, व्हाट आर द बेसिक्स, हमको ये कैसे खेलना है, क्या इसके रूल हैं और इसका स्टांस क्या है, इसकी ग्रिप क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमको रैकेट को पकड़ना कैसे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर स्टार्टिंग में आपने लर्न कर लिया तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी और आप अच्छा टेबल टेनिस खेल सकते हैं. इसके लिए आपको जो ग्रिप आज कॉमन है उसको शेक हैंड ग्रिप कहते हैं. शेक हैंड ग्रिप में रैकेट को हम 3 फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर और थंब, इसका वी बनाते हैं और ये वी एक तरफ हमारी इंडेक्स फिंगर आती है, दूसरी तरफ हमारा थंब आता है और ये 3 फिंगर्स जो होती हैं इनसे हम रैकेट के हैंडल को होल्ड करते हैं. होल्डिंग का तरीका एक ऐसा होना चाहिए कि ये जो रैकेट का हैंडल है ये आपकी लोअर मसल्स, फोर आर्म की इस मसल्स के लाइन में रहे ताकि ये पूरा रैकेट एक यूनिट होकर के आपके साथ आपके गेम में आपको हेल्प करे. दूसरा, जो रैकेट आप होल्ड करेंगे इसको बहुत टाइट होल्ड नहीं करना, इसको कंफर्टेबली होल्ड करना है सो दैट ये रैकेट आपका, अगर आप हल्का सा इसमें मूव करना चाहें तो यहाँ पे आपका हल्का सा मूवमेंट हो. मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे कील को हम लोग, एक नेल को हम लोग दीवार में लगा के फिक्स कर देते हैं यूँ करके और वो हिल नहीं पाती, तो वो अरेंजमेंट हमको नहीं चाहिए रैकेट के साथ. हमको ऐसा अरेंजमेंट चाहिए कि ये नेल अंदर भी रहे, निकले भी नहीं और इस तरह से रोटेट भी कर सके. हमको अपने रैकेट को इसी तरह से हाथ में होल्ड करना है कि अगर इमरजेंसी में फॉर डायरेक्शन पर्पज़ अगर इसको हमें मोड़ना पड़े तो हम इमीडिएटली इसको जो है डिफरेंट एंगल पे मोड़ सके. तो इसको स्ट्रांगली होल्ड करना है, कंफर्टेबली स्ट्रांगली, और मेन प्रेशर आपको इन 3 फिंगर्स पे देना है. थंब को और इसको लूज पकड़ना है और ये इस तरह से आपको ग्रिप करना है. अब इसमें 2 हैंड्स होते हैं, जिन हैंड्स में आपका हाथ का बैक पोर्शन आपके अपोनेंट को फेस करता है, ये सारे स्ट्रोक्स बैकहैंड स्ट्रोक्स कहलाएंगे, बिकॉज दिस पार्ट, बैक पार्ट ऑफ योर पाम इज फेसिंग टुवर्ड्स अपोनेंट. एंड व्हेन यू आर प्लेइंग फ्रॉम दिस साइड्स वेयर द, जब आपकी हथेली का 4 पोर्शन, 4 पाम आपका अपोनेंट को फेस कर रहा है, जो भी स्ट्रोक्स हम यहाँ से खेलेंगे इनको हम फोर हैंड स्ट्रोक्स बोलेंगे. तो 2 तरह के स्ट्रोक्स हो गए, फोर हैंड स्ट्रोक्स और बैक हैंड स्ट्रोक. फोर हैंड स्ट्रोक्स में हमारे पास फोर हैंड पुश है, फोर हैंड काउंटर है, फोर हैंड टॉप स्पिन है, फोर हैंड ब्लॉक है. इसी तरह से बैक हैंड पुश है, बैक हैंड काउंटर है, बैक हैंड टॉप स्पिन है और बैक हैंड ब्लॉक है. तो जो भी स्ट्रोक्स हम इधर से खेलेंगे बैक हैंड और जो भी इधर से खेलेंगे उनको हम फोर हैंड कहते हैं. इन बेसिक्स के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि स्टांस कैसा होना चाहिए, पैर का पोजीशन कैसे होना चाहिए. बिकॉज ये जो टेबल है इसकी जो चौड़ाई है दैट इज़ 5 फीट. तो एक नॉर्मल प्लेयर का जो स्टांस होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ. मैं थोड़ा सा आपको मेजरमेंट भी बता दूँ. ये 5 फीट इस टेबल की चौड़ाई है, 9 फीट लंबी होती है और ऊंचाई इसकी 2.6, 2.5 फीट, 2.2 फीट 6 इंचेस इसकी फ्लोर से इसकी हाइट होती है. और जो नेट का आपका मेजरमेंट है ये 6 इंचेस हाई है और इसकी लेंथ 6 फीट है. 5 फीट टेबल के अंदर है और 6 इंच दोनों तरफ टेबल के बाहर में. टोटल 6 फीट इसकी लेंथ हो गई और हाइट हो गई 6 इंचेस. आप जब टेबल नेट बनाएं अपना टेम्परेरी बुक के मदद से तो 6 इंचेस अप्रॉक्सीमेट आप उसमें रख सकते हैं. रैकेट का जो मेजरमेंट है ये दिस लेंथ इज़ 10 इंचेस एंड ये जो चौड़ाई है ये 6 इंचेस की है. शेप और साइज़ कुछ भी हो सकता है रैकेट का, कोई रूल नहीं है इसके लिए, लेकिन बिकॉज हम सब पर्पसेस एक स्टैंडर्ड साइज मेंटेन है, कंफर्टेबल भी रहता है, तो वी आर मेंटेन. नाउ आई एम शोइंग, Abhimanyu will show the stance, how to stand. You can see the gap between 2 legs is sufficient
1.5 फीट का है एंड इफ स्टैंडिंग इन अ सेंटर, 1.5 फीट का स्टांस है, यू कैन ईजिली कवर अप 5 फीट टेबल 1.5 फीट के स्टांस से। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, द लोड इज ऑन द थाई पार्ट। यू कैन सी बॉडी इज बेंडेड, tilted towards table. Now this is an ideal stance कि आपका जो सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी है वो हेड से होता हुआ, थाइस के सामने से होता हुआ ग्राउंड पे रहे, और इस बैलेंस को आप ग्रेजुअली आप गेन कर लोगे जब आप इसका रोज प्रैक्टिस करोगे। यू कैन सी दैट मेजर लोड इज ऑन द थाई पार्ट, एंड थाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मसल, थाई मसल्स when you play table tennis. So these are few important introductions. I told you the size of the table, size of the racket, a proper stance, and the different strokes, forehand and backhand. Please keep watching. Please like, share and subscribe our Ultimate Ping Pong page on YouTube and Instagram, and keep watching our series Zero to Champ. Thank you.